विभिन्न प्रकार की सब्जी का उत्पादन करते हैं। इसके साथ साथ आप जो है मशरूम का भी उत्पादन कर सकते हैं, जो कमरे के अंदर होता है। इस पर बाहरी वातावरण का असर कम पड़ता है। दो तरह का मशरूम होता है, एक बटन मशरूम होता है और दूसरा ढिंगरी मशरूम। बटन मशरूम ये बाज़ारों में सब्जी की दुकानों पर, ठेलियों पर या प्राय सब्जी मंडियों में देखा जाता है। ये बटन मशरूम छोटी सी डंडी होती है, उसके ऊपर एक टोपी होती है, सफ़ेद रंग का होता है और ये फफूंदी है, जिसको बटन मशरूम कहते हैं। इसका जो है उत्पादन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि किसान भाई बहुत सारी सब्जियों का जो उत्पादन करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कीटनाशक, फफूंदीनाशक का प्रयोग कर रहे हैं। तो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम बैलेंस्ड टाइप का जो है बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स अपने बच्चों को खिलाएं, अपने खाएं स्वस्थ रहने के लिए, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम मात्रा में, बहुत नगण्य होता है। इसके अलावे भरपूर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन्स और खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। और पहले हम आपको बताएंगे कौन कौन सी सामग्री इसके लिए आवश्यक है। सर्वप्रथम आपको बताऊंगा कि ये गेहूं का भूसा 30 किलोग्राम, चोकर 30 किलोग्राम, जिप्सम 30 किलोग्राम, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 9 किलोग्राम, यूरिया 5 किलोग्राम, सीरा 5 लीटर और इसके अलावे स्पॉन एक विशेष प्रकार का जो है बीज होता है, जो गेहूं के दाने पर ये तैयार किया जाता है। ये हमारा पंतनगर विश्वविद्यालय में भी इसका जो है बीज का निर्माण होता है, जिसको स्पॉन कहते हैं। और ये जो है इसके अलावे कुछ कीटनाशक का भी ज़रूरत होती है। सर्वप्रथम एक प्लेटफॉर्म पर बाहर या कमरे के अंदर 3 कुंटल भूसे को भिगो दिया जाता है अच्छी तरह से, ताकि वो उसमें पानी इतना पानी डालिए ताकि वो पानी सोखने के बाद उसमें पानी बहने लगे। तो 24 घंटे पहले 3 कुंटल भूसे को, गेहूं के भूसे को भिगाया जाता है। उसके बाद 24 घंटे के बाद कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का आधी मात्रा, यूरिया की आधी मात्रा और चोकर 15 किलो चोकर, गेहूं का चोकर, तो ये मिला करके पेस्ट बना लिया जाता है। पेस्ट बनाने के बाद इसका कमरे के फर्श पर एक ढेर बनाया जाता है, गेहूं के भूसे का ढेर। तो इसको ढेर बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले जो है भिगे हुए भूसे को प्लेटफॉर्म पर करीब 2 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा ये जो है अस्तर बनाते हैं। उसके ऊपर जो पेस्ट बना है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का और चोकर का और यूरिया का, ये तीनों के मिश्रण का जो लेप होता है उस पर जो है भूसे के ऊपर डालते हैं। उसके बाद फिर जो है सीरा, जो गुड़ का सीरा होता है, उसको भी उसके ऊपर डालते हैं। फिर गेहूं के भूसे के ऊपर डालते हैं, भिगे हुए गेहूं को, फिर ऊपर इसी मिश्रण को डालते हैं, गेहूं के चोकर, यूरिया कैन को। फिर इसी तरह से पूरा मिश्रण मिला करके इसका जो है ढेर तैयार करते हैं। तो ये करीब 3 कुंटल भूसा भीगने के बाद ये हो जाता है 10 कुंटल के आसपास जो है हो जाता है। तो इससे ढेर काफ़ी ऊंचा हो जाता है, करीब 1.5 मीटर की ऊंचाई हो जाती है ढेर। अब इसको जिस दिन ढेर लगाया जाता है उसको हम शून्य दिन कहते हैं। उसके बाद 6वें दिन, ढेर लगाने के 6वें दिन हम इसकी पलटाई करते हैं। पलटाई कैसे करते हैं, इसका भी एक वैज्ञानिक तरीका है। पलटाई करना इसलिए भी आवश्यक है कि पूरा भूसा आसानी से नीचे ऊपर सब सड़ जाए और एक खाद का रूप ले ले। इसके बाद 6वें दिन ये ढेर हम तोड़ते हैं। उसी दिन पहली पलटाई करते हैं। कुल 8 पलटाई की आवश्यकता होती है। इसके बाद 6वें दिन हम फिर जो है आधा कैन जो बचा है
यूरिया जो आधी मात्रा बची है और चोकर की 15 किलो मात्रा को फिर उसी तरह से पेस्ट बना लेते हैं। फिर उसके बाद उसमें फिर उसी तरह से सबसे नीचे वाले ढेर को, सबसे ऊपर वाले ढेर को सबसे नीचे प्लेटफॉर्म बनाते हैं, वही 2 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा। उसके बाद उसके ऊपर हम पेस्ट जो बना है कैन और यूरिया और चोकर का, उसके ऊपर डालते हैं। इसके बीच में ये ध्यान रखना चाहिए कि जो है अगर पानी की मात्रा ढेर में कम हो तो उसको बीच बीच में मिलाते रहना चाहिए पलटाई के समय, और कीटनाशक फ्यूराडान का भी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उसमें जो है 200-250 ग्राम हीप में मिला देना चाहिए ताकि कीड़े जो उसमें पनप रहे हैं वो ख़त्म हो जाएं। जब जो है अमोनिया की गंध जो है नाक से आप सूंघ सकते हैं, अगर उसमें अमोनिया की गंध आ रही हो तो उसको आप पुनः पलटाई करें। जब आप आश्वस्त हो जाएं कि इसमें अब अमोनिया की गंध नहीं है, उसके बाद ही आप उसका जो है खाद भरपूर तैयार है और ये बिजाई के लिए उपयुक्त है। आप मशरूम लकड़ी की ट्रे में भी उगा सकते हैं और पॉलीथीन बैग में भी, विशेष प्रकार के बने हुए पॉलीथीन थैलों में भी आप ये बटन मशरूम उगा सकते हैं। लकड़ी की ट्रे प्रायः 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 6 इंच ऊंचा लकड़ी का जो है ट्रे होता है, जिसमें करीब 40 किलो कंपोस्ट आ जाती है। ये कंपोस्ट, तैयार कंपोस्ट करीब 6 कुंटल हो जाती है। तो इसको बिजाई का तरीका यह है कि उसको ढेर को फोड़ना चाहिए, फोड़ करके थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। उसके बाद ट्रे में एक सतह खाद की बिछाने के बाद उसमें विशेष प्रकार का स्पान जो होता है एगेरिकस बाइस्पोरस, जो सामान्य जो है एगेरिकस बाइस्पोरस को बिजाई का ये तरीका है कि ट्रे में एक सतह खाद का बिछाने के बाद एगेरिकस बाइस्पोरस, जिसको बटन मशरूम कहते हैं, उसके बीज यानी स्पान को एक प्लेट में निकाल करके प्राय ग्लूकोज के बोतल में या पॉलीथीन के पैकेट में रहता है, तो उसको निकाल करके उसको अच्छी तरह से एक एक दाना अलग करने के बाद उसमें जो है एक जैसा जो है पूरा फैलाना चाहिए स्पान को। उसके बाद फिर खाद, फिर स्पान, फिर खाद, तो सिर्फ 1.5 इंच ऊपर छोड़ करके पूरी खाद और बीज मिला करके उसको रख देना चाहिए कमरे में। इसी तरह से पूरे जो है खाद को भरना चाहिए। पॉलीथीन में भरने के लिए भी ये आवश्यक है कि उसको ऊपर काफ़ी छोड़ दिया जाए। जब हम बिजाई कर लेते हैं उसके बाद एक केसिंग मिट्टी की आवश्यकता होती है। ये जो बिजाई किया हुआ ट्रे या थैले को 22 से 25 डिग्री तापक्रम पर और काफ़ी नमी होनी चाहिए, आर्द्रता को बरकरार रखने के लिए कमरे में थोड़ा सा पानी का छिड़काव करना चाहिए, दीवारों पर, फर्श पे पानी का छिड़काव करना चाहिए। तो कम से कम 75 से 80% नमी होनी चाहिए और 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तो तापक्रम होना चाहिए। ये जो है स्पान फैलने के लिए आवश्यक है। बिजाई के 15-20 दिन के अंदर स्पान फैल जाता है। और ध्यान रहे कि स्पान जब आप कमरे में रखते हैं उसके ऊपर अखबार का कागज़ स्पीड से पोस्ट करके भी रखना चाहिए ताकि नमी बराबर रहे और कमरे का तापक्रम और बिजाई हुए कंपोस्ट का तापक्रम मेंटेन करने के लिए उसके ऊपर बीच बीच में पानी का भी छिड़काव करना ज़रूरी होता है, छिड़काव करना चाहिए। और 10-12 दिन के बाद अखबार को उठाकर देख लेना चाहिए कि माइसीलियम की स्थिति क्या है, कैसा फैल रहा है। पॉलीथीन बैग में तो बाहर से दिखाई देता है, लेकिन ट्रे में उसको कागज़ उठा के देखना पड़ता है। तो अमूमन 15 से 20 दिन के अंदर स्पान पूरा फैल जाता है। जब छोटे छोटे पिनहेड आपको दिखाई दें उसके बाद कमरे का तापक्रम ये जो है अक्टूबर लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक तक जो है ये आ जाता है ये प्रक्रिया। तब स्वतः कमरे का तापक्रम 16 से 18 डिग्री हो जाता है। अगर तापक्रम थोड़ा ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए फर्श, दीवार को भिगाना चाहिए ताकि जो है हमारा तापक्रम 16 से 18 से बढ़े ना। 18 से ऊपर जाने में उसको कुछ बीमारी आने की अंदेशा रहता है। अगर ये तापक्रम हमारा 16 से 18 मेंटेन है तो ठीक 4-6 दिन के बाद आपको बटन मशरूम निकलना शुरू हो जाएगा। और ये चूँकि सारी जो है सेक्सुअल साइकिल बन चुकी है, इसलिए पिन हेड निकलने के 3 से 4 दिन के अंदर बटन मशरूम तोड़ने लायक हो जाता है।
सबसे बढ़िया बटन मशरूम उसको कहते हैं जो खुला ना हो, उसकी जो है टोपी खुली ना हो, और हल्का सा हाथ घुमाने के बाद वो उसको तोड़ लेना चाहिए। जहाँ तोड़ने के बाद गड्ढा हो जाए, पुनः केसिंग मिट्टी से उस गड्ढे को बराबर कर देना चाहिए। और स्प्रे करना सुबह और शाम को आवश्यक है, ठंडे पानी से स्प्रे करना ज़रूरी है। उससे भी तापक्रम थोड़ा सा मेंटेन करने में सहूलियत होती है।